15 दिन पूर्व लापता छात्रा ने घर में फोन लगाकर कहा, मम्मी मुझे बचाओ। सर्चिंग में पुलिस की निष्क्रियता के लिए एनएसयूआई ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। अचानक लापता हुई युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों द्वारा थाने में दर्ज कराई गई। आपको बता दें कि रीवा के ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय की अध्ययनरत छात्रा 15 दिन पूर्व कॉलेज में पढ़ाई के लिए घर से निकली थी, मगर वो अपने घर तक नहीं पहुंची, जिसके बाद छात्रा के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज होने के बाद पुलिस अब तक उसे तलाश नहीं पाई है, जिसकी खातिर अब छात्र संगठन एनएसयूआई ने उसकी खोज के लिए एसपी को पत्र सौंपा है। दरअसल ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में बीबीए द्वितीय वर्ष की छात्रा 14 दिसंबर के दिन कॉलेज में पढ़ाई के बाद अपने घर जा रही थी, परंतु अचानक वो लापता हो गई। अपने घर तक वो नहीं पहुंच सकी, जिसके बाद उसके परिजनों ने थाने पहुंचकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, परंतु आज तक पुलिस प्रशासन के द्वारा छात्रा को ढूंढने में किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं किया गया है, जिससे गुस्साए टीआरएस कॉलेज के छात्रों और एनएसयूआई छात्र संगठन ने कॉलेज में तालाबंदी करते हुए छात्रा की तलाश करने की मांग को लेकर एसपी को ज्ञापन पत्र सौंपा है। बताया जा रहा है कि लापता छात्रा ने गुमशुदगी के कुछ दिन बाद अपने घर में फोन किया था, जहां अपनी मां से बात करते हुए उसने कहा था कि मम्मी मैं बहुत दूर आ गई हूं, मुझे बचा लो। जिसके बाद लोकेशन सर्च करने पर पता चला कि उसने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से फोन किया था और उसके बाद ही उसका नंबर बंद हो गया। छात्रा की गुमशुदगी में तलाश करने को लेकर एसपी को पत्र सौंपते हुए एनएसयूआई ने कोई जानकारी नहीं मिलने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रस्तुत है एनएसयूआई के अध्यक्ष पंकज उपाध्याय सहित रीवा एसपी नवनीत भसीन से प्राप्त जानकारी के अंश। ठीक है, बताइए आपकी बहन कब से लापता है, कहाँ से लापता है? 14 तारीख 11 बजे घर से निकली थी कॉलेज के लिए, मतलब वहाँ संबल वाला फॉर्म जमा हो रहा था। फिर 5 बजे कॉल की, बोली कि अभी बस नहीं मिल रही है, बोलेरो मिली है तो उसमें 3 आदमी बैठे हैं और बोल रहे हैं कि जब भर जाएगी तब हम चलेंगे। इसके बाद जब मैं कॉल की तो फिर मोबाइल ऑफ थी। फिर सुबह फ़ोन की तो बोली कि हम बहुत दूर हैं, मुझे बचा लो, रो रही थी बस। उसके बाद से कोई संपर्क नहीं हुआ? नहीं, अभी तक मोबाइल ही ऑफ है। किस जगह से बैठी थी? ये नया बस स्टैंड। बाद में कोई बातचीत नहीं। किसी पर संदेह? बोलेरो में अक्सर आती थी। हाँ, बोलेरो से, बस से, जो जैसे गाड़ी जल्दी जाती थी वैसे ही जाती अपने यहाँ से बराबर हाँ, वहाँ से चलती। अभी तक क्या कार्रवाई हुई पुलिस की? थाने में शिकायत हुई, क्या आश्वासन मिला? कुछ जानकारी नहीं मिली अभी। एफआईआर दर्ज करा दी? हाँ, पूरी हो गई है। किसी से संदेह? आप कॉलेज में आज साथ आती जाती रही होंगी तो किसी करीब नहीं, टाइम चेंज था ना, मेरी सुबह से थी, मतलब 10:30 से 1:20 तक थी और उसकी 1:20 से लेकर 4 या 4:30 बजे तक थी। कभी कोई बात बताई हो उन्होंने? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। क्या नाम है आपका? अनीशा पांडे। नाम पंकज उपाध्याय है, एनएसयूआई टीआरएस कॉलेज इकाई का अध्यक्ष हूँ। सर, आज हम लोगों ने एसपी साहब को ज्ञापन सौंपने आए थे। हम विगत कई दिनों से 14 तारीख से एक छात्रा बीएससी फर्स्ट ईयर की अंजलि पांडे नाम की लड़की, जो कि मढ़ी रायपुर करचुलियान थाना अंतर्गत आती है, उन्होंने उसके 14 तारीख को क्लास आती है, क्लास लेती है, शाम को उसके बाद छात्रा गायब हो जाती है। उसके परिजन शाम को रायपुर करचुलियान थाना में रिपोर्ट डालते हैं, उसके बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो हम लोग आज परिजनों से उसके बात करके आए हैं कि छात्रा के साथ इंसाफ हो, उसको पता लगाया जाए। लड़की दूसरे दिन फ़ोन भी करती है, अपनी बड़ी बहन के में फ़ोन करती है कि मैं मम्मी बहुत दूर आ गई हूँ, मुझे बचा लो। इसके बाद वो फ़ोन बंद हो जाता है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। छात्रा का मोबाइल नंबर नहीं ट्रेस किया गया, ना उसकी कॉल डिटेल निकाली गई, कौन है, कहाँ है। यहाँ आए तो उसके बाद बोला गया कि आप लोग यहाँ की रिपोर्ट नहीं डाले, इसीलिए हम लोग आज एसपी साहब के पास मिलने आए मुख्यालय और मिलकर एसपी साहब से निवेदन किए हैं इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, अन्यथा 2 दिन 3 दिन के अंदर अंदर हम कॉलेज में भी तालाबंदी कर देंगे। अगर छात्रा का पता नहीं लगता, उसके परिजन 10 दिन से परेशान हैं कि कहीं ये थाना कहीं वो थाना, हम लोग उनके साथ हैं और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। इसी मांग को लेकर आज हम लोग एसपी साहब के पास आए हैं। अभी एफआईआर हुई है आप लोग? एफआईआर हो चुकी है और यहाँ वहाँ भी हो चुकी है, यहाँ भी आवेदन उसके परिजन दे चुके थे, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हुई। अब हम लोग इसको बड़े स्तर से, अगर 2 दिन के अंदर नहीं पता लगा पाते हैं पुलिस प्रशासन, तो हम लोग बड़े स्तर पर इसके लिए आंदोलन करेंगे। एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि मैं थाना में भी बोले दे रही हूँ और थाना में बोलने के बाद हम लोग बोले हैं कि यहाँ भी वो करवा दे रहे हैं, नंबर ट्रेस करवा रहे हैं, जल्द से जल्द उस पर वो कर रहे हैं कार्रवाई। 19 वर्षीय छात्रा जो अभी अपने घर पर नहीं पहुंची है, उनके विषय में जानकारी प्राप्त हुई है अभी, और जानकारी प्राप्त होते ही तत्काल थाना रायपुर को भी उसमें बताया गया है और साइबर सेल को भी उसमें शामिल किया गया है। जैसा कि उन लोगों ने बताया, इस नंबर से बात हुई है तो उसको देखते हुए
और दोनों को बताया गया है कि उनको शीघ्र से ट्रेस करें और जो भी और इन्फॉर्मेशन उनके पेरेंट्स से मिल सकती है उनसे भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इससे कि जल्दी उनको वापस ला सकें।